दिलाइए ना चाचा। अब जो है पहली बात है सभी का अध्यक्ष महोदय आपसे मैं चाहता हूँ कि जो चुनौतियां रखते जितने पदाधिकारी हैं उन्हें जानकारी होना चाहिए इस कुंभ मेले में जिस पूरी तरह से जितने अखाड़े के लोग हैं सभी लोग त्रिवेणी से संगम में स्वच्छता अभियान का एक मार्च छिड़ा जाएगा। चाहे हम लोग खुद हमारे कोई पुलिस हमारी जांच करती है तो इशू ने बनाया बेइज्जती नहीं करें, आपस में उपहास न करें, मान सम्मान का विषय नहीं है। ऐसे स्वच्छता का लेकर चिंतन है कि पूरी तरह से जितने अखाड़े के लोग हैं सभी लोग त्रिवेणी से संगम में पूजा पाठ करके स्वच्छता अभियान का एक बड़ा छिड़ा जाएगा। चाहे हम लोग खुद हमारे भगत अखाड़ों संबंधित सभी लोग स्वच्छता में बढ़ चढ़ के भाग लेंगे। सरकार से तमाम चीजें हैं जो हमारी चिंता है वृक्षों का, तो वृक्ष हम लोग पहले सभी जगह हम लोग वृक्ष लगाएंगे। पंचपल्लो जैसे हमारा जो पूजन की परंपरा है पंचपल्लो है, नक्षत्रों का 27 का, 9 ग्रहों का और तमाम 10 विद्या 9 दुर्गा का, ये सब चीजें जो है पर्यावरण अब जो है पहली बात है सभी का अध्यक्ष महोदय आपसे इतने पदाधिकारी हैं उन्हें जानकारी होना चाहिए इस कुंभ मेले में जिस तरीके से विश्व का वातावरण जो है और सनातन के खिलाफ जहाँ तहाँ जिसकी मर्जी वही लोग आजकल उपहास करने में अपनी बड़ी तारीफ करते हैं, तो ये सब चीजों पे ध्यान कराना कि जितना विश्व में जो है और तमाम ये कुंभ मेला सदी का ऐसा है जिसमें सुरक्षा का लेकर विशेष चिंता करना है। तो चाहे अखाड़ों में है, अखाड़ों के संबंधित लोग हैं, जो लोग भी आएंगे वो सबका ID प्रूफ होना जरूरी है, आधार कार्ड होना जरूरी है। चाहे भगत अगली चेहरा लगा के चले आवे, मांस लगा दे या हरिगिरी रख दे, यहाँ बम रख दे मेला में, तो हरिगिरी की भी जांच हो तो हरिगिरी को खुशी होना चाहिए, बुरा नहीं मानना चाहिए। मतलब जो था कि सर्व संपत्ति से हम लोगों ने महाराष्ट्र में एक व्यवस्थाएं थी और ये प्रस्ताव और हमारी अध्यक्ष श्री राविंदर पुरी जी एवं मंत्री हरिगिरी जी के समक्ष बैठी, जिसमें सर्वसम्मत से जितने 8 प्रस्ताव आए सबको पास किया गया। फिर आगे भविष्य में जो प्रस्ताव आएगा उसको पास किया जाए। स्वच्छता और सफाई के अभियान में ये अपना सब अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष और मंत्री और सब लोगों ने निर्णय किया कि सरकार स्वच्छता और अभियान में इसमें बढ़िया से सुरक्षा करे और सफाई रहे और सफाई कर्मी सफाई से बढ़िया करें। इसके बाद से ये कुंभ प्रयागराज का कुंभ नहीं है, ये पूरा विश्व का कुंभ है, इसलिए इसको देखने में और संभालने के लिए पूरा प्रयागराज के प्रशासनिक अधिकारी और सफाई कर्मी और बिजली कर्मी सब लोग अपना मिल करके और इसको अपना देखें और सुचारू रूप से चलावें, जिससे आगे भविष्य में ये प्रयागराज का कुंभ का देखने के बाद हरिद्वार, नासिक, उज्जैन ये भी कुंभ वाला इसका नकल करें कि प्रयागराज में कितना अच्छा कुंभ हुआ है। और इन लोगों को सरकार का और प्रयागराज के जितने अधिकारियों का सबका अवलोकन करें और उस अवलोकन करने के बाद नासिक, प्रयाग और उज्जैन तीनों का कुंभ सुचारू रूप से चले। बस इसी बात हाँ
है ना, शाही स्नान तो होबे करेगा। अभी नहीं ना, ना अभी अभी अभी, अभी शाही नाम के स्नान को बदलने के लिए कोई अभी चर्चा नहीं। श्री महंत मुरलीदास जी पंच निर्वाणी अन्य अखाड़ा। देखिए, आपने देखा होगा हमारा जो प्रयागराज का महाकुंभ है 25 जनवरी में होने जा रहा है, उस विषय में हमारी चर्चा हुई है। हमारे साथ सन्यासी अखाड़े हैं, हमारे साथ वैष्णव अखाड़े हैं, हमारे साथ उदासी अखाड़े हैं। सभी अखाड़ों ने मिलकर एक चर्चा हमने की। हमारा एक ही विषय है कि जो हमारा कुंभ होगा बहुत दिव्य और भव्य कुंभ होना चाहिए। जैसे इससे पहले भी जो कुंभ हुआ था बहुत अच्छा कुंभ हुआ था, उस समय भी हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी योगी आदित्यनाथ जी थे और अभी भी वही हमारे मुख्यमंत्री है। हमें पूरी आशा है, पूरी उम्मीद है मुख्यमंत्री जी हमारा जो कुंभ है बहुत दिव्य और भव्य करेंगे, क्योंकि उनकी भी स्वयं की इच्छा है कि कुंभ बहुत अच्छा हो, क्योंकि वो मुख्यमंत्री के साथ साथ एक संत भी है। आपने देखा होगा हमारे जो विष्णु संप्रदाय है, जो आप देख रहे हैं सब यहाँ बैठे हुए हैं, आप प्रयागराज के पास ही रहते हैं। इनका ये विजन है कि जो हमारा कुंभ है, जो जमीन मिलती है, जमीन हमें बहुत कम जमीन मिलती है और इस समय हमें ये पता लगा है कि जो हमारा प्रशासन है, कुंभ मेला जो है, जो कुंभ मेला के अधिकारी जितनी भी पूरी कमेटी बनी है, उन्होंने दुगनी जमीन प्रयास किया कि जमीन हम जो है इस बार बढ़ाई जाए। तो उसमें भी हमारा ये कहना है कि जितनी जमीन बढ़ाई जाएगी अखाड़ों को भी जमीन उतनी दी जाए। और सर्वप्रथम जितने भी अखाड़े हैं, जो हमारे 13 अखाड़े हैं, सभी अखाड़ों को जगह दी जाए, उसके बाद जो है संस्थाएं उनको जगह दी जाए। और हमारा जो है स्वच्छता का अभियान है, वो हमारे महाराज श्री बैठे हुए हैं, उन्होंने ये कहा है कि जो हमारा जो स्वच्छ भारत मिशन है वो आज से नहीं चल रहा है, वो हमारी प्राचीन परंपरा है। आपने देखा होगा साधु संतों ने ही स्वच्छता का अभियान चलाया हुआ था और वही उसी जो मेला होगा इसमें बहुत अच्छा कार्य होगा, बहुत अच्छा विकास होगा। हमने देखा है कि पूरा प्रयागराज में बहुत अच्छा विकास हो रहा है, बहुत अच्छा कार्य हो रहा है, परंतु अभी सरकार ने अखाड़ों की ओर नहीं देखा है। अखाड़ों का कोई भी कार्य अभी तक नहीं हुआ है। इसीलिए जो हमारा जो कल की जो मीटिंग होगी उसमें ये निर्णय लिया जाएगा कि भाई हमारे अखाड़ों में क्या कार्य हुआ है। देखिए, कुंभ जो है, कुंभ और स्नान में अंतर होता है। कुंभ में जो कुंभ है, कुंभ सन्यासियों का होता है, संतों का होता है। जब पूरे विश्व से साधु संत हमारे प्रयागराज में आएंगे, यहाँ उनकी रहने की क्या व्यवस्था है, वो कहाँ रुकेंगे। और जो अखाड़े यहाँ ऑलरेडी अखाड़े है, उनके पास इतनी जगह नहीं है, उनके रहने की जगह, उनके खाने की जगह सब अखाड़ों को करनी पड़ती है। इसीलिए इसके लिए भी हम जो शासन प्रशासन से हम बात करेंगे कि जो साधु संत आएंगे, क्योंकि कुंभ मेला जो है, कुंभ मेला संतों का ही होता है और संत ही जो है कुंभ को दिव्य और भव्य की ओर लेके जाते हैं। और आपने देखा होगा नागा हमारे कई लाखों की संख्या में हमारे नागा जो है कुंभ मेले में आते हैं, उनकी व्यवस्था भी अखाड़ों को करनी होती है। इसीलिए हमारा जो निर्माण का जो कार्य रुका हुआ है वो कार्य बहुत जल्दी पूरा होना चाहिए। बहुत कम समय है, 2-3 महीने शेष बचे हुए हैं और हम यही कहना चाहेंगे माननीय मुख्यमंत्री जी से और हमारा जो मेला प्रशासन है, हमें तुरंत जल्दी से जल्दी जो भी ग्रांट सेक्शन होनी है वो सेक्शन की जाए और अखाड़ों को वो ग्रांट मिले ताकि जल्दी से जल्दी कार्य हो जाए। ये हमारा जो उनके साथ भी बैठक होगी, क्या उसका कोई मांग रखी जाएगी? देखिए, हमारी कोई मांग नहीं है, साधु कोई मांग नहीं होती है। साधु देखिए कि संत बड़े परमार्थी शीतल जिनके अंग तपत बुझाए और की दे दे अपना रंग। हमारी मांग नहीं होती, हम अपने लिए नहीं मांगते। जितने भी संत आप देख रहे हैं कोई अपने लिए नहीं मांग रहा। हम समाज के लिए काम कर रहे हैं, हम जनहित के लिए कार्य कर रहे हैं और हमारा यही एक विजन है कि बहुत सुंदर कुंभ हो, दिव्य और भव्य कुंभ हो और जो भी कार्य हो सभी संतों के लिए हो, जनता के लिए हो। जो श्रद्धालु प्रयागराज में आएंगे वो सब प्रसन्न हो जाए कि हाँ भाई यहाँ पे जो है बहुत बढ़िया कुंभ हुआ। यही हमारा जो विजन। शाही शब्द को लेकर भी कोई बात नहीं, शाही स्नान। देखिए, आज आपने देखा होगा सबसे पहले आज सर्वप्रथम हमारी बैठक बैठी हुई थी और अभी कल भी बैठक है, परसों बैठक है, हमारी बैठकें अब रोज चलती रहेंगी। तो अगली बैठक में हम उसके लिए बात करेंगे। जो हमारा शाही और पेशवाई का शब्द है, ये हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने, जो हमारे प्रयागराज के, जो हमारे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री है, ये महाकाल से शुरू हुआ है और इसको हम चाहते हैं पूरे हिंदुस्तान में जहां जहां उर्दू के शब्द है उनको रिमूव किया जाए और वहां पे जो हमारी देववाणी है, संस्कृत है, हिंदी है, उसका प्रयोग किया जाए। नहीं, पहले हमारे यहाँ प्रस्ताव होगा, हमारे यहाँ से प्रस्ताव पारित होगा, उसके बाद प्रस्ताव आगे दिया जाए।
प्रयागराज का तेजी से बढ़ता अखबार, सनसनीखेज घटनाओं का आईना, कशिश मीडिया, हिंदी दैनिक समाचार पत्र, वर्षों से लाखों पाठकों का विश्वास, योग्य और प्रोफेशनल पत्रकारों के साथ सामाजिक उत्थान के लिए कार्यरत। सफलता पूर्वक प्रकाशन के 17 वर्षों से आपके बीच प्रयागराज से प्रकाशित हिंदी दैनिक समाचार। विश्वसनीय खबरों के लिए आज ही जुड़े, बच न पाएगा कोई हमसे छुपकर। कशिश मीडिया की नजर शहर के चप्पे चप्पे पर, भ्रष्टाचार को उजागर करने वाला, जन समस्याओं पर आधारित कशिश मीडिया। समाचार व विज्ञापन के लिए संपर्क करें 9454973605। अपने शहर की ताज़ा खबरों के लिए कशिश मीडिया हिंदी दैनिक समाचार पत्र फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन जरूर दबाएं।